Assalamu alaikum and very good morning, everyone. Yes, today is the day 4 of Bridge Course Fundamentals and Trends in Information Technology. So we will start our day with the God blessing. So I request Asira. Asira is here. Yes, Yes, ma'am. Asira. Okay, fine. Unmute yourself and read the verses from Holy Quran. I request you please read the verses. जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। Thank you, Asira. Now we'll start. Now we'll start with the session. ठीक है? I'm sharing my screen. Don't share your screen in between. You just unmute if you want to say anything or you have any query. Okay, so just unmute yourself and let me know. Okay, what you want to ask. Okay, now we'll start with the syllabus. Today's point, which I will cover in the session, that is Google Doc. Okay, we'll learn today Google Doc. Google Doc is a service provided by the Google. Okay, you are aware now? You know Google services? Yes, everyone? Yes, you are aware of Google services? Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you. Who is this? Insha Memon. इंशा मेमन. ओके, गुड गर्ल. यहाँ पर देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गूगल डॉक टुडे. दिस इज द गूगल सर्विस एंड वन अनदर पार्ट दैट इज स्कैम स्कैनर. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गूगल डॉक स्टार्ट करें तो व्हाट वी विल लर्न हाउ टू ओपन द गूगल डॉक. कैसे हम लोग गूगल डॉक को ओपन करेंगे, दैट वी विल लर्न. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द गूगल डॉक. हम लोग कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसको कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे. ओके, देन table manipulation, how to insert the table, how to delete the rows from the table, how to align the text in the table. Okay, so we will learn about the table. Then next we will learn about the insert. Insert में हम लोग देखेंगे link, page number, footnote and images in the Google Doc. Then next one is the cam scanner. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे एंड कैसे उसको सेव करेंगे, है ना. डिफरेंट फॉर्मेट में वी कैन सेव पीडीएफ और इमेज, और फिर हाउ वी विल शेयर द डॉक्यूमेंट. ओके, कैसे हम लोग दूसरी जगह पर दूसरे ऐप में अपना डॉक्यूमेंट को शेयर करेंगे. तो दिस टॉपिक आई विल कवर टुडे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. ओके, स्क्रीनशॉट यू नो ना, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन. दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, थैंक यू. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर सिलेबस, है ना, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो पॉइंट्स हम लोग अपने सेशन में देखने वाले हैं. दीज आर द थिंग्स. ओके, तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक्स. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ गूगल डॉक. ओके, तो देखो जो भी हम लोग गूगल सर्विसेज यूज करते हैं, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द अकाउंट ना. आपका अकाउंट होगा, जीमेल वाला अकाउंट जो होता है ना, अगर वो आपके पास होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, गूगल सर्विसेज को यूज कर सकते हो. गूगल इज प्रोवाइडिंग मेनी सर्विसेज टू अस. ओके, बहुत सारी, जैसे आप लोग बहुत सारी रीड कर चुके हो, है ना, बहुत सारी. जैसे हम लोग जीमेल देखते हैं, आप जो अकाउंट में से मैसेज सेंड करते हो, मैसेज रिसीव करते हो, है ना. फिर हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं. तो दीज आर नथिंग बट द गूगल सर्विसेज जो हमको गूगल प्रोवाइड करता है. यूट्यूब भी जो है वो गूगल की सर्विस है, जिसपे हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं. ठीक है, जीमेल अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, जहां पर आपके मैसेजेस, आपका पर्सनल अकाउंट होता है, तो वो आपको क्या बताता है कि आपके मतलब कितने इनबॉक्स में मैसेज है, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड द मैसेजेस. ओके, तो वो हो गया. फिर आपने गूगल शीट पढ़ा था, रिमेम्बर? यस, आर यू रिमेम्बर गूगल शीट? Yes, ma'am. हाँ, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गूगल सर्विसेज है ना. गूगल शीट आपने देखा, और क्या देखा है आपने गूगल के इस पे, गूगल की और कौन सी? Google Slide. गूगल स्लाइड्स। गूगल शीट, गूगल स्लाइड, है ना.
आज हम लोग उसका और एक पार्ट देखेंगे, और एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गूगल डॉक, है ना। डॉक्यूमेंट जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं। आपने शीट देखा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है वो गूगल में गूगल स्लाइड होता है। आप एक्सेल में वर्क करते हो, दैट इज गूगल शीट, है ना। वो हम लोग उसको गूगल में कैसे रेफर करते हैं, गूगल शीट से रेफर करते हैं। लाइक दैट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब वर्ड जो है यहाँ पर गूगल में कैसे उसको रेफर किया जाता है, गूगल डॉट के थ्रू रेफर किया जाता है। जो चीज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, हम लोग लेटर लिख सकते हैं, हम लोग रिज्यूम बना सकते हैं, हम लोग नोट्स बना सकते हैं, है ना। ये सारे काम हम किस पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर सकते हैं। ऑल दोज वर्क वी कैन डू इन द गूगल डॉक ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे काम यहाँ पर भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन फोकस है, हमारा जो ब्रिज कोर्स का मेन फोकसिंग एरिया है वो ये है कि हाउ वी विल वर्क विद द मोबाइल, है ना। हम लोग कंप्यूटर पे तो वर्क करते हैं, हम लोग लैपटॉप पे वर्क करते हैं, बट मोबाइल पे वर्क करना, मोबाइल पे टास्क परफॉर्म करना, अभी ऐसे पैंडेमिक चल गया, हर कोई के पास तो मोबाइल लैपटॉप नहीं होगा, हर किसी के पास पीसीज नहीं होंगे। तो व्हाट वी विल बी हैविंग, वी विल हैविंग द मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन पे हम कैसे वर्क करेंगे, हाउ वी विल डू द वर्क, हाउ वी विल सबमिट द असाइनमेंट, हाउ वी कैन डू द वर्क इन द मोबाइल फोन। तो वो सारी चीजों से आपको अवेयर करने के लिए आपका ये ब्रिज कोर्स जो है वो रखा गया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने आपको बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है वो सिखाना स्टार्ट किया है, बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया है। लाइक दैट हम लोग एडवांस की तरफ मूव करेंगे। अभी जस्ट आप खाली शीट देखेंगे, गूगल स्लाइड्स देखेंगे, टिप एंड ट्रिक्स आप देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मीट कैसे यूज करोगे आप, क्लासरूम में कैसे आप एंटर करोगे, गूगल क्लासरूम वाली फैसिलिटी भी होती है। जब नेक्स्ट टू मतलब टुमारो आप लोग क्या देखोगे कि आपका गूगल क्लासरूम आप कैसे हैंडल कर सकते हो, आप मीट कैसे हैंडल करोगे, आप गूगल क्लासरूम में कैसे असाइनमेंट सबमिट करोगे। तो वो सारी चीजें आप कैसे करोगे, ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वी विल टीच यू इन द ब्रिज कोर्स, है ना। तो फिर आप एबल हो जाओगे कि हाँ बाबा आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस थिंग, है ना। और सबके पास मोबाइल फोन है, तो इसलिए हम लोग ने मोबाइल को जो है वो बेसिक रखा हुआ है कि आप मोबाइल पे कैसे वर्क करोगे। दैट्स व्हाई वी आर टीचिंग यू द थिंग्स, है ना। गूगल सर्विसेज जो आपको प्रोवाइडेड है, यू कैन यूज इट, है ना। हर कोई इंस्टॉल नहीं करता, हर कोई सॉफ्टवेयर जो है हम लोग हर सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन पे नहीं कर सकते, बट गूगल वाला जो आपका गूगल का जो अकाउंट होता है वो हर किसी के मोबाइल फोन में, है ना। यू आर यूजिंग द व्हाट्सएप, यू आर यूजिंग द फेसबुक ऑन द मोबाइल फोन, यू आर यूजिंग द इंस्टाग्राम, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। यू आर यूजिंग द यूट्यूब, यूट्यूब यूज करते हो तो आपको इनडायरेक्टली आपको अकाउंट लगता है। जब हम एंड्रॉइड फोन लेते हैं, जब हम स्मार्टफोन लेते हैं, तो इट्स रिक्वायर्ड योर ईमेल अकाउंट। जब तक कि आप लॉग इन नहीं करोगे तो आपको सर्विसेज नहीं मिलती है। दैट्स वाई आप ऑलरेडी जो है वो लॉग इन होते हो। सिंपली आपको करना क्या है ना। यहाँ पर देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल फोन है उसमें आपका लॉगिन होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर ये गूगल की सारी चीजें आपके पास होती है। नॉर्मली जब हम जीमेल पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी हम लॉग इन होते हैं। यहाँ पर साइड में देखो ये कॉर्नर में यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके इसमें कोई और कलर हो। तो जब आप यहाँ देखोगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। देखो हमारा लॉगिन है, दो अकाउंट से हमने लॉगिन किया हुआ है, दैट इज मिसबा मोमिन, है ना, missmomin@gmail.com, और अनदर अकाउंट इज द missmomin@gmmmomincall.org। ठीक है, ये दोनों अकाउंट से हमारे फोन में लॉगिन है। तो आई कैन यूज द सर्विसेज फ्रॉम दिस टू अकाउंट, है ना। जो जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका। देन ये तो ईमेल के रिलेटेड था। अभी आप जब गूगल ड्राइव में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो है अवेलेबल रहती है। आपने जो जो चीजें क्रिएट की है वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपके गूगल ड्राइव में सेव होती है। अभी जितने भी हम गूगल शीट पे वर्क कर रहे हैं, गूगल स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं, गूगल डॉक पे वर्क कर रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके ड्राइव में आकर के सेव हो जाती है। नो नीड टू सेव इट। ओके, आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग जो सेव करते थे ना, आपको सेव करना पड़ता था डॉक्यूमेंट, तो वो प्रॉपर प्लेस पे आप सेव करते थे। यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका आ जाता है। अभी देखो यहाँ पर एक प्लस साइन होता है। जब आप ड्राइव में आओगे, है
ना। ये सारे मोबाइल फोन में होता है। इफ यू आर हैविंग द स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, तो ये सारे मोबाइल में ये चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग गूगल ड्राइव पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे अकाउंट से लॉगिन है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, जो मैंने ईमेल दिखाया था आपको, misbah@gmail.com एंड अनदर वन इज missmomin@gmmmomincall.org। दोनों अकाउंट दिख रहा है, मगर मुझे ये ड्राइव कौन से अकाउंट से हैंडल करना है, तो आई विल हैंडल इट बाय ये वाला अकाउंट, फर्स्ट वाला अकाउंट जो है हम उससे हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो है जितना भी डेटा वहां पर है दैट विल बी शोइंग हियर। ओके, हमारा जो भी ड्राइव में सेव है वो सब कुछ यहाँ पर हमारे आ जाएगा। ओके, एम आई ऑडिबल? यस गर्ल्स? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, है ना? Yes, गूगल ma'am. की, हाँ ओके फाइन, गुड गुड। है ना, देखो यहाँ पर ये प्लस साइन दिखाई दे रही है आपको, लास्ट में कॉर्नर में यहाँ पर प्लस साइन है, दिख रहा है? मल्टीपल कलर है, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, है ना? यस, इट इज विजिबल। यस मैम। हाँ, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। देखो यहाँ पर गूगल डॉक आ गया, गूगल शीट आ गया, गूगल स्लाइड आ गया, दिखाई दे रहा है आपको लास्ट में? यस। यस। हाँ, ये ब्लू वाला जो सिंबल है दैट इज गूगल डॉक, ग्रीन वाला देखो आपको बना हुआ है दैट इज गूगल शीट जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, एंड दैट येलो वन इज द गूगल स्लाइड, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टुडे वी विल लर्न अबाउट द गूगल डॉक, है ना? तो आपको अगर क्रिएट करना है न्यू तो आप क्या करोगे, जस्ट प्लस साइन पे क्रिएट करोगे तो वो आपको बता देगा कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट। तो ये जो फीचर्स है ये अवेलेबल है, यू कैन यूज ऑल दिस थिंग इन योर मोबाइल फोन, ठीक है? तो वी विल जस्ट क्लिक ऑन द गूगल डॉक। जब हम गूगल डॉक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका पार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। देखो ये विंडो आ गई है ना, ब्लैंक विंडो दिखाई दे रही है आपको? कैसे आ गई ये ब्लैक विंडो, ब्लैंक विंडो कैसे? ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। है ना, देखो अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है? ऊपर फ्रंट में दिख रहा है और नीचे लास्ट में दिखाई दे रहा है। यस, इट इज विजिबल। फर्स्ट वाला एक राइट, ओके फाइन। देखो फर्स्ट जो है एक राइट का सिग्नेचर है। राइट मीन्स व्हाट, के यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट। आपको अगर डॉक्यूमेंट सेव करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द राइट बटन, है ना? जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी मतलब वो आपका सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टू दैट देखो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना? ऐसे कर्व वाला एरो है ना? तो यस, इट इज विजिबल। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो एरो है what it will do, it will डू और अंडू है। देखो यहाँ पर सपोज आई विल टाइप समथिंग, है ना? ये मैंने टाइप किया, दिस आई हैव टाइप, है ना? अभी जब मैं ये अंडू करूंगी तो देखो वो डिलीट हो गया, दिखा आपको? जब मैं रीडू करूंगी तो वो वापस से आ जाएगा। दैट इट फॉर दैट पर्पस वी विल यूज डू, अंडू एंड रीडू। ओके, अगर मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे पहले वाली पोजीशन में चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डू दिस, मतलब अंडू करेंगे, और अगर मुझे वापस से चाहिए वही चीज तो हम लोग क्या करेंगे, रीडू करेंगे। समझ गया? यस, इट इज क्लियर? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके फाइन, ओके थैंक यू गर्ल्स। है ना, तो ये क्या हो गया आपका पहला वाला जो सिंबल है दैट इज फॉर सेविंग योर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपका डू, अंडू एंड रीडू, आपको वापस से वही पोजीशन पे आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर आपको वो मतलब जो आपने सेव किया था वो चाहिए, वापस से करना है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, अंडू एंड रीडू। देन नेक्स्ट वन देखो यहाँ पर ए बना हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तुम्हारा जो है स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ए वाले पे, है ना, ए वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो या तो आप टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो और आप पैराग्राफ में चेंजेस कर सकते हो। तो फर्स्ट वी विल सी द टेक्स्ट के हम लोग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर जब हम ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, है ना, ये टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो देखो ऐसे हम लोग टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, है ना। अब मैंने ए पे क्लिक किया है, इफ आई वांट टू चेंज इट स्टाइल, है ना, जैसे मुझे टाइटल, तो देखो बड़ा दिखाई दिया आपको, नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो ये नॉर्मल हो गया, टाइटल देना है तो आई विल क्लिक ऑन द टाइटल, अगर सब टाइटल है तो आई विल क्लिक ऑन द सब टाइटल, अगर हेडिंग है तो आई विल क्लिक ऑन द हेडिंग। तो जो फॉर्मेट है जैसे आपको करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द मेनू। ओके, तो ये स्टाइल मेनू हो गया। लाइक दैट आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट होते हैं, हम लोग को ये फॉन्ट सेलेक्ट करना है ना।
फिर उसके बाद कॉस्मिक सेलेक्ट करना है तो हम लोग कॉस्मिक कर सकते हैं, है ना। हम लोग को कुछ और फॉन्ट जैसे इम्पैक्ट वाला फॉन्ट चाहिए तो हम लोग इम्पैक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये अलग अलग फॉन्ट अवेलेबल है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है, जैसा आपको चाहिए। आपको कर्सिव में चाहिए तो इट विल गिव कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द कर्सिव राइटिंग लाइक दैट। सिंपल चाहिए तो सिंपल, है ना। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज टाइम्स न्यू रोमन, ओके, दैट इज द बाय डिफॉल्ट और द प्रोफेशनल जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन। जो भी आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, लाइक लेटर राइटिंग कुछ करना है आपको, या फिर आपको कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है, तो हम लोग उसको थोड़ा ऐसा मतलब ऐसे फॉन्ट में लिखते हैं जो प्रोफेशनल हो, है ना। तो फॉर्मल टेक्स्ट तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं। बाकी सारे फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हो जब आपको डेकोरेट करना है या फिर आपको कुछ अलग वे में आपके डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो आप देखते हो ना, बुक पब्लिश होती है, हम लोग के पास जो बुक अवेलेबल होती है, जो हम लोग रीड करते हैं, आपकी सिलेबस की बुक होती है, वो नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट में ही होती है। आपका जो भी चीज होता है वो आपका टाइम्स न्यू में न्यू रोमन में ही होता है, ओके। तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट जो है वो यूज करना है। इफ यू वांट टू यूज अनदर फॉन्ट यू कैन यूज, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है, ये फॉन्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। वर्धना जो फॉन्ट है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज, ओके। फिर उसके बाद अगर हमको साइज चेंज करना है इसका, अभी फिलहाल इसका साइज जो है वो 20 है। इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज जस्ट क्लिक ऑन द एरो बटन, अप एरो जो है वो आपका साइज इंक्रीज करेगा। दिख रहा है आपको 31, 35, 36, 37 दिख रहा है आपको? यस Yes, ma'am. ओके। अगर हमको साइज कम करना है तो वी हैव टू क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन। ये देखो साइज कम हो रहा है, यस इट इज डिक्रीजिंग, दिख रहा है ना? यस Yes, ma'am. ओके फाइन फाइन, हाँ थैंक यू गर्ल्स। फिर उसके बाद देखो टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना, भी ये तो ब्लैक में है ना। अगर हमको कोई दूसरा कलर चेंज करना है तो आई विल टेक ब्लू कलर, तो देखो यहाँ ब्लू हो गया। अगर पिंक लूंगी तो ये पिंक हो जाएगा। ऐसे वॉट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट कलर, है ना। ये आपको क्या बताएगा कलर। इफ यू वॉन्ट टू हाईलाइट दैट, है ना, ये पोर्शन को हमको हाईलाइट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये देखो दिख रहा है हाईलाइट हुआ। हम लोग ने वो यूज किया है ना, हम हाईलाइटर यूज करते हैं। देखो पिंक कलर का हाइलाइटर आता है, दिस कलर, देखो ये कलर का भी आपके पास हाइलाइटर आता है। येलो कलर, नॉर्मली येलो कलर का हाइलाइटर हम लोग यूज करते हैं डेली, है ना। बुक वगैरह में अगर हमको हाईलाइट करना है, पढ़ते वक्त हम लोग यूज करते हैं ना, हाइलाइटर पेन आता है आपका। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है ये हम लोग को अगर डॉक्यूमेंट में कुछ पॉइंट हाईलाइट करना है तो वी कैन यूज द हाइलाइटर, ओके। तो ये आपकी चीजें थी। देखो स्टाइल, आपको किस स्टाइल में ये फॉन्ट चाहिए, हेडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है, आप वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर लाइक दैट अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यू कैन सेलेक्ट द फॉन्ट, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप लिख सकते हो। अगर आपको कर्सिव राइटिंग में लिखना है तो यू कैन सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल, है ना, फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज द साइज, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, आपको साइज बड़ा दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मतलब जैसे आपको जैसे पैराग्राफ सबमिट करना है या फिर जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आप वैसे क्या कर सकते हो, साइज सेलेक्ट कर सकते हो। देन टेक्स्ट कलर, है ना। टेक्स्ट कलर और हाईलाइटिंग कलर दोनों में डिफरेंस है। टेक्स्ट कलर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। एंड हाईलाइट क्या करेगा, देखो वो जो येलो वाला हुआ है ना, दैट इज हाईलाइटिंग, आपका पूरा हाईलाइट करके देगा। तो दोनों चीजों में क्या है, आपका डिफरेंस है। फिर आप क्या कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट एनी फॉर्मेटिंग यू कैन प्रेस क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये आपका फॉर्मेटिंग जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। जैसे अभी हम करेंगे तो देखो नॉर्मल वाली सिचुएशन में आ गया, है ना, जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है, ओके। सपोज मैं इसको हाईलाइट करके रखती हूँ तो ये हाईलाइटेड है। अगर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये आपका फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, देखो ये जो टेक्स्ट है ये हमको साइड में असाइन है। देखो यहाँ पे दिख रहा है अलाइनमेंट बता रहा है आपका कि पैराग्राफ जो है वो आपका कैसे अलाइनमेंट है, तो ये आपका लेफ्ट में अलाइन किया गया। अगर हम राइट करेंगे तो देखो राइट में चला गया, दिखा आपको कैसे गया? Yes, ma'am. Okay, fine. If I want to align it in the center, तो I will click on the center button. तो ये देखो आपका सेंटर में आ गया,
है ना, यहाँ पर आपका कैसे अलाइन हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया। अब अभी ये जो लास्ट वाला सिंबल है, यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में सिंबल दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट असाइन, बीच वाला सेंटर असाइन एंड द लास्ट मतलब थर्ड वन इज द राइट असाइन। अब यहाँ पर देखो सारे बराबर बराबर दिए, तो व्हाट इट विल डू, यहाँ पर अगर आप बहुत सारा कुछ लिखते हो, है ना, सपोज आपने बहुत सारा लिख दिया है, लाइंस है आपके, नंबर ऑफ लाइन आपने लिखा हुआ है, ओके, तो अभी इसको प्रॉपरली आपको अलाइन करना है ना, प्रॉपरली आपको देखना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला सिंबल यूज करोगे। आपका बुक का पैराग्राफ आपने देखा, बुक में जो लास्ट एंडिंग होता है वो एकदम लाइन से होता है, आगे पीछे नहीं होता है ना। मैं आपको एक बताती हूँ करके। है ना, जब मैं ये सेलेक्ट करूंगी पूरा, और आई विल मेक, तो देखो ये तुम्हारा कैसे हो गया, पूरा एक लाइन में अलाइन हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरी लाइन जो है लेफ्ट साइड में देखो सब कुछ प्रॉपरली अलाइन है, लाइक दैट आपका जो राइट वाला है वो भी प्रॉपरली अलाइन रहेगा। आप कुछ भी लिखोगे तो वो प्रॉपरली आपको एक लाइन में करके देगा, मतलब आगे पीछे लाइन आपकी नहीं होगी, है ना। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, लाइन बराबर हो गई है, लास्ट में राइट में देखो, ये देखो ये लास्ट की जो आपका दिखा रहा है ना लाइन, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर तो इक्वल है, लाइक दैट आपका लास्ट में भी जो है ना वो प्रॉपर अलाइन होगा, आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, बुक में हम लोग का कैसे जस्टिफाई रहता है वैसे आपका पूरा जस्टिफाई रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखो हमने सिलेबस जो है आपका क्रिएट किया हुआ है। ये देखो ये सिलेबस की ये जो लास्ट वाली लाइन देख रहे हो राइट में, कैसे प्रॉपरली अलाइन दिख रहा है आपको, सब कुछ बराबर है, फॉर्मेटिंग में है लास्ट में। यस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ma'am. हाँ, ये जो लास्ट का राइट साइड है ये आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे तक सब एक ही लाइन में है, इसके आगे नहीं गया, जो स्पेसिंग छुटी हुई है उसके आगे नहीं गया है, सब कुछ अलाइन है प्रॉपरली। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है आपका जस्टिफिकेशन है, दिस इज नोन एज जस्टिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर ये जो सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज पैराग्राफ का जो लास्ट वाला सिंबल है, दैट इज फॉर जस्टिफिकेशन। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अभी सपोज आई वांट टू डू सम, मतलब आपको कुछ पैराग्राफ जो है, मतलब कुछ इंटेंडेड ऐड करना है, इंटेंड ऐड करना है। तो देखो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो देखो आपका एक टैब आगे बढ़ गया। जब हमको पैराग्राफ क्रिएट करना होता है तो हम लोग टैबिंग लगाते हैं ना, तो देखो एक टैब आगे बढ़ गया, दिख रहा है आपको। अगर मैं वंस मोर एक बार और क्लिक करूंगी तो वो और एक बार आगे हो जाएगा। अभी सपोज ये वाला हम लोग करते हैं, है ना, ये वाला सपोज हम करते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैब असाइन करते हैं, टैब लगाते हैं। ये देखो ये दिख रहा है आपको, एक टैब आगे बढ़ते जा रहा है आपका, है ना, टैब आगे हो रहा है। यस, Yes, ma'am. यस Yes, गर्ल, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके फाइन, थैंक यू। है ना, अभी ये टैब को अगर हमको टैबिंग देना है, स्पेसिंग देना है, तो आई विल प्रेस दिस सिग्नेचर, है ना, दिस आइकॉन। अगर हमको टैब कम करना है, स्पेसिंग कम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। दिख रहा है आपको, है ना, ये वाले सिंबल से एरो जहां पर बना हुआ है, आपके टेक्स्ट जो है वो साइड पे मूव करेंगे। अगर आप लेफ्ट राइट साइड वाला यूज करोगे तो आपके जो है आगे आगे मूव करेंगे, इट्स लाइक दैट। ओके, जैसे आप यूज करोगे सिंबल आपका, वैसे मतलब आइकॉन जैसे यूज करोगे आपके वैसे वैसी चीजें जो है वो मूव होती जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, ये इंटेंट वाला आपको समझ गया है ना। तो देखो ये हम वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ला देते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल असाइन द
नंबरिंग और द बुलेटिंग पॉइंट, है ना, हम लोग को बुलेट ऐड करना है अपने टेक्स्ट में, है ना, नंबर्स ऐड करना है। कभी कभी हमको लगता है कि बाबा नंबर्स होने चाहिए, तो देखो ये जो सिंबल बता रहा है दैट इज आइकॉन बता रहा है 1 2 3 वाला, है ना, तो ये हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग असाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो कैसे नंबर आ गया ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5, है ना। जैसे देखो ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ मैंने लिखा था, दैट्स व्हाई 3 कम्स आफ्टर 2, है ना। देखो 2 फिनिश हो गया, तो उसके बाद ही आपका जब नेक्स्ट लाइन मैंने इंटर प्रेस किया था तब आपका 3 नंबर आया है। ओके, लाइक दैट यू कैन असाइन द नंबर। ओके, अगर आपको नंबर नहीं असाइन करना है तो यू कैन असाइन द बुलेट पॉइंट ऑल्सो। देखो ये जो होता है आपका बुलेट होता है ना, यहाँ पर आपने देखा ये सारे जो है आपके बुलेट अवेलेबल है, यू कैन यूज एनी ऑफ दिस। ओके, जो बड़ा रहेगा, जो हेडिंग है वहां पर थोड़ा बिग वाला आया है, और जो बाकी के एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स है, वहां पर क्या आएगा नेक्स्ट, जो छोटे हैं थोड़े, जो साइज आपने स्पेसिफाई किया है, जैसे अभी मैंने इसका साइज लिया हुआ है 18 या 20, तो ये जो है बुलेट भी 20 साइज का आएगा। यहाँ पर मैंने 12 साइज लिया हुआ है, दैट्स व्हाई ये जो बुलेट है इट विल कम इन द साइज ऑफ 12। ओके, तो ये जो है आप यू कैन असाइन द बुलेट टू द पैराग्राफ। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. फाइन, है ना। अभी यहाँ पर हम लोग को पैराग्राफ अभी मैंने लिखा है, बहुत ही कंजेस्टेड आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब कुछ एकदम मिला मिला हुआ लिखा हुआ है ना। इफ आई वांट टू असाइन द लाइन स्पेसिंग, है ना, ये हमको थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग के साथ चाहिए, अच्छा सा दिखना चाहिए, सब जगह फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ लास्ट आपका ऑप्शन है दैट इज लाइन स्पेसिंग। इज इट विजिबल? यस। Yes, ma'am. हाँ, तो अभी जो लाइन स्पेसिंग है दैट इज 1.15। अगर हमको और कम करना है तो वी कैन डू इट। देखो 1 कर दिया तो थोड़ा सा छोटा हो गया। इफ आई विल प्रेस अप एरो तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये देखो दिख रहा है 1.5 हुआ, है ना, ये 2 का लाइन स्पेसिंग हो गया। अगर मैं कम करूंगी तो ये आपका देखो लाइन स्पेसिंग कम होते जा रहे है ना, दिखाई दे रहा है, इट इज विजिबल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, तो लाइक दैट यू कैन डू द लाइन स्पेसिंग ऑल्सो, है ना। आप कैसे लाइन को जो है आपका जो स्पेसिंग है वो कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इट इज ऑल अबाउट दिस एडिटिंग, है ना। आप फॉर्मेट कैसे करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो ये आप सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। स्टाइल है, फॉन्ट है, साइज है, टेक्स्ट कलर है, हाईलाइटिंग कलर है, एंड यू कैन क्लियर द फॉर्मेटिंग ऑल्सो, दैट इज फॉर द टेक्स्ट। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ पे एप्लीकेशन परफॉर्म करना है, पैराग्राफ पे यू वांट टू चेंज, तो व्हाट यू विल डू, यू कैन असाइन द paragraph in the right or the left, or you can assign all the things in the center. Okay, you can justify also, है ना। आप क्या कर सकते हो, पूरे टेक्स्ट को आपके जस्टिफाई कर सकते हो। यू कैन मेक अ पैराग्राफ विद द टैबिंग स्पेस, है ना, आप टैब अलाइन करके आप टैब दे सकते हो। आप स्पेस जो है वो रिमूव भी कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट द बुलेट पॉइंट, है ना, जैसे अभी यहाँ पर इंसर्टेड है। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द नंबर ऑटोमेटिकली, है ना, जितने भी पॉइंट रहेंगे यू कैन ऑटोमेटिकली असाइन द नंबर टू दैट बाय यूजिंग दिस आइकॉन। जहां पर नंबर लिखा हुआ है ना 1 2 3, ये वाला आइकॉन आप यूज कर सकते हो। और बुलेट असाइन करना है तो देखो डॉट और लाइन बना हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बुलेट पॉइंट असाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट थिंग इज द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, द स्पेस बिटवीन द 2 लाइन्स, है ना। तो ये हम लोग कैसे सेट करेंगे, यहाँ से सेट करेंगे। लेकिन द मेन थिंग इज दैट कि यू हैव टू सेलेक्ट दैट पैराग्राफ। आपको वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे और आप इंक्रीज करोगे तो आपका न्यू लाइन में जो आप इंसर्ट करने वाले हो वहां पर स्पेसिंग आएगी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द स्पेसिंग, है ना। यहाँ से आप क्या करो, पूरा पैराग्राफ आप सेलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन द स्पेसिंग वाला, है ना, लाइन स्पेसिंग, और आप उसको प्लस करो, माइनस करो, है ना। अप एंड डाउन जब एरो की प्रेस करोगे तो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में 1 से स्टार्ट होकर के आपका 2 तक का अवेलेबल है, तो आप ये यूज कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट विथ प्रॉपर फॉर्मेटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ, तो हमने क्या रीड किया, वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू सेव, है ना। ये हम और भी बताएंगे आपको डिटेल में। सेव द डॉक्यूमेंट, अनडू, रीडू एंड द फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ जब फॉर्मेटिंग करते हो तो आपका यहाँ पर तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी आता है, मतलब शॉर्ट आइकॉन्स भी आते हैं। देखो इफ आई वांट टू मेक इट बोल्ड, है ना, तो आई जस्ट सेलेक्ट द थिंग्स, है ना, और मेक इट बोल्ड। दिख रहा है आपको, बोल्ड हो गया, है ना, दिखा आपको बोल्ड हुआ, अनबोल्ड Yes, करना ma'am. है, Yes, ma'am.
हाँ हाँ, अगर आपको बोल्ड करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द बोल्ड बटन. इफ यू वांट टू मेक इट इटैलिक तो यू जस्ट सेलेक्ट द थिंग, है ना, और आप क्या करो, उसको इटैलिक करो. तो देखो इटैलिक हो जाएगा आपका. दिख रहा है आपको, इटैलिक हो गया, है ना. अगर आप Yes, इटैलिक ma'am. नहीं करते हो तो वो आपका एकदम सीधा सीधा रहेगा, और इटैलिक करोगे तो थोड़ा कर्सिव काइंड में आ जाएगा. ओके, फिर उसके बाद आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू डू अंडरलाइन ऑफ सम टेक्स्ट तो आप उसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो. तो दीज आर द थिंग्स अवेलेबल, है ना, जो आप यूज कर सकते हो. और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जैसे ये टेक्स्ट है आपका, है ना, हम लोग लिखते हैं कि सेवेंथ. ओके, TH है ना, ये लिखा हमने सेवेंथ, और ये जो TH है ये हमको ऊपर चाहिए, अप साइड चाहिए, है ना. अप साइड आपको लेना है तो आप कैसे करोगे, देखो ये आप उसको सेलेक्ट करो जिसको अपर में लेना है आपको, है ना. और क्या करो, आप आ जाओ यहाँ पर ए वाले पे, और ए वाले पे आके अप पे क्लिक करोगे तो देखो ये अप साइड आ गया. सेवेंथ दिख रहा है आपको. ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जब आपको टेक्स्ट को ऊपर लगाना है, तभी हम लोग डेट लिखते हैं ना, सेवेंथ, या फिर कुछ पोजीशन लिखना है, सेवेंथ पोजीशन, एट पोजीशन, नाइन्थ पोजीशन, तो हम लोग जो ऊपर वाला TH जो है वो ऊपर लिखते हैं, थर्ड में RD ऊपर लिखते हैं. तो जो टेक्स्ट आपको ऊपर लिखना है तो जस्ट सेलेक्ट दैट टेक्स्ट, एंड व्हाट यू विल डू, आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा. जब आप नीचे वाला करना है तो आप ऐसे प्रेस करो तो वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. इफ यू वांट टू कट दैट तो देखो वो कट वाला आ गया. दिख रहा है आपको, ये तीनों का यूज, है ना. बोल्ड कर सकते हैं हम उसको, इटैलिक कर सकते हैं हम उसको, अंडरलाइन कर सकते हैं, प्लस अप साइड में अलाइन कर सकते हैं, और प्लस नीचे. जैसे अभी देखो हम लोग X1 प्लस X2 प्लस X3, तो ये जो है वो उस पर्पस के लिए यूज होता है. लेकिन अगर हमको पावर बताना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये अप वाला सिंबल जो है वो यूज करेंगे. तो लाइक दैट आप क्या कर सकते हो, सिंबल्स को यूज कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. तो देखो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट, और ये जो है आपका क्या होता है, कट वाला जो रहता है वो स्क्रिप्ट आपका आप लिख सकते हो. तो दीज आर द थिंग, है ना, जो आपका फॉर्मेटिंग में इंक्लूड होता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ लिंक वगैरह मतलब इफ आई वांट टू इंक्लूड सम लिंक एंड ऑल, हम लोग का ये जो टैब है प्लस वाला, दैट इज फॉर इंसर्टिंग. ओके, इंसर्ट टैब है हम लोग का. हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें अगर हमको इंसर्ट करना है, सपोज आई वांट टू इंसर्ट द लिंक, है ना, हमको ये जो टैब है यहाँ पर हमको कुछ लिंक इंसर्ट करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन द प्लस बटन, है ना. लिंक पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे क्या बोलेगा, कहाँ पे लिंक इंसर्ट करना है, ये लिखना है. ओके, फिर ये लिंक जो है हम कुछ प्रॉपर नाम देंगे. ओके, या फिर सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है. ये जो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट पे, तो मेरा ये वाली चीज जो है वो ओपन होना चाहिए. तो ये http www.cvv.number जो है ये साइट हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ और साइट ओपन करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ओपन गूगल, देखो ये सर्च कर रहा है आपका, देखो ये मुझे गूगल का पेज ओपन करना है, तो आई विल क्लिक ऑन गूगल, जो नीचे आ जाएगा आपको. अगर आपको कोई वेबसाइट का पेज ओपन करना है तो यू हैव टू जस्ट राइट द थिंग, एंड वो सर्च होकर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा. तो हम लोग का ये जो टेक्स्ट है GHH, ये इसके ऊपर हमारा ये लिंक आ गया. अब मैं क्लिक करूंगी सेव, तो ये देखो इट विल बिकम ब्लू, है ना. यहाँ पर लिंक आ गई है, इसलिए ये क्या बन गया, ब्लू में बन गया. जैसे ही मैं यहाँ पर, अब जब हमारा सेव हो जाएगा एंड आई विल क्लिक, तो वो क्या होगा आपका, सपोज ये मैं सेव करती हूँ आपका डॉक्यूमेंट, है ना. तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया है. किस नाम से सेव हुआ है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट से बाय डिफॉल्ट सेव हो गया है ना. अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूंगी तो वो क्या करेगा, आपको लिंक बता रहा है, देखो नीचे http है ना, ये गूगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपको बता रहा है. जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर आपको बताने लगा. जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपका डायरेक्टली गूगल का साइट आपको ओपन करके देगा. लाइक दैट आप कोई और भी चीज यहाँ पर एज अ लिंक डाल सकते हो. ओके, समझ गया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यस, ma'am. हाँ, यस. तो ये जो है, हाँ, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारा वो ओपन हो जाएगा. अभी सपोज यहाँ पर मैं कुछ और डालती हूँ लिंक, अभी मुझे एडिट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेव हो गया है. जब मैं
एडिट मोड में आऊंगी तभी मैं एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब जब मैं यहाँ प्लस पे सिग्नेचर पे क्लिक करती हूँ और लिंक पे जाती हूँ, है ना, अभी मेरा टेक्स्ट ये है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी, सपोज मुझे ओपन करना है W3 स्कूल, है ना, ये हम लोग का w3school.com एक वेबसाइट है, ये मुझे ओपन करना है। तो आई विल राइट दैट, है ना, डायरेक्टली आ गया था आपका नीचे जब हमने सर्च किया W3 स्कूल, तो वो डायरेक्टली आपको लिंक दे देता है। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव, है ना, ये आपका सेव हो गया। आपका डॉक्यूमेंट सेव कर दिया मैंने, है ना, ये डॉक्यूमेंट ओपन है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो देखो नीचे आ गया W3 स्कूल, है ना, w3school.com दिख रहा है आपको, नीचे आ रहा है, Yes, राइट। ma'am. Yes, ma'am. हाँ, फिर Yes. जैसे ही मैं देखूंगी तो आपका कैसे W3 स्कूल जो है वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करूंगी ये पूरा स्कूल वाला ओपन हो जाएगा। तो ये फास्ट रेफरेंस के लिए, जो हमको चाहिए जल्दी से हम लोग को रेफर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में लगा देते हैं, लाइक दैट हम लोग पिक्चर एंड ऑल ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने आपको लिंक का बताया, है ना। अभी वापस मैं एडिट करती हूँ, एडिट मेनू पे आके इंसर्ट वाली चीजों पर। अभी सपोज मुझे इमेज डालना है ना, कुछ इमेज ये डॉक्यूमेंट में मुझे डालना है, तो आई विल क्लिक ऑन द प्लस साइन और फिर इमेज पे। अब इमेज कहाँ से लूंगी मैं, अगर वेब से सर्च करना है तो आई कैन सर्च फ्रॉम द वेब। इफ आई वांट टू पुट द इमेज फ्रॉम माय मोबाइल फोन गैलरी तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फोटोज। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फोटोज यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मुझे ये वाला इमेज इंसर्ट करना है, तो देखो आपका इमेज आ गया, है ना, दिखाई दे रहा है आपको इमेज जो मैंने सेलेक्ट किया था, है ना, ये वाला इमेज Yes, मैंने ma'am. सेलेक्ट किया था। तो ये इमेज जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग इंसर्ट टैब, है ना, ये इंसर्ट टैब का बटन है। जो प्लस है दैट इज फॉर इंसर्टिंग द इमेज और द लिंक। तो इमेज और लिंक जो है वो हमने इंसर्ट कर दी है। इफ आई वांट टू इंसर्ट द टेबल, अगर हमको टेबल इंसर्ट करना है तो फर्स्ट जो है आपका जो कर्सर है वो प्रॉपर प्लेस पे रहना चाहिए कि आपको कहाँ इंसर्ट करना है। तो मुझे यहाँ न्यू लाइन में टेबल इंसर्ट करना है, तो आई विल प्रेस द प्लस साइन देन इंसर्ट टेबल। टेबल इंसर्ट करते वक्त आपको कितनी रोज एंड कॉलम चाहिए, तो यू हैव टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम, है ना। तो आप फिक्स कर लो पहले से कि बाबा मुझे 3 ही कॉलम चाहिए या फिर 4 कॉलम चाहिए। इफ आई विल प्रेस 4 कॉलम, है ना, और रोज जो चाहिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जितनी रोज चाहिए हम लोग उतना नंबर ऑफ रोज जो है वो स्पेसिफाई करेंगे एंड देन आई विल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब टेबल। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 5 रोज आ गए आपके, और कॉलम जो है वो आपके कितने हैं, 4 कॉलम्स है, जितने आपने सेलेक्ट किए थे उतने कॉलम्स और उतने रोज से आ गया। अभी देखो ये टेबल पूरा आपका दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपरली, तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 3 डॉट। ओके, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं ना, जैसे आपके गूगल मीट में 3 डॉट्स आते हैं वैसे यहाँ पर गूगल डॉक में भी 3 डॉट्स है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट लेआउट, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द प्रिंट लेआउट। तो देखो सब कुछ विजिबल हो गया। आपका प्रिंट लेते समय कैसे दिखाई देगा, तो आपका ये जो प्रिंट लेआउट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो ये टेबल मैंने इंसर्ट किया था, ये टेबल के अंदर मैंने 4 कॉलम्स डाले थे और 5 रोज इंसर्ट किए थे, तो इट इज अपीयर, है ना, यहाँ पर वो टेबल आपका क्या हो गया, अपीयर हो गया। अभी मुझे यहाँ पर कुछ डेटा ऐड करना है, तो अभी यहाँ पर मैं लिखूंगी नेम, है ना, फिर नेक्स्ट लिखूंगी रोल नंबर, सॉरी नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है आपको, रोल नंबर डाल दिया मैंने। फिर नेक्स्ट लिया मैंने, नेक्स्ट कॉलम, है ना, नेक्स्ट कॉलम में मैं सपोज यहाँ डाल देती हूँ सिटी। ओके, फिर नेक्स्ट कॉलम लिया मैंने, यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज क्या डालना है, फोन नंबर डाल देती हूँ, ठीक है, फोन नंबर। ओके, इफ आई वांट टू अलाइन दिस रो, है ना, यहाँ पर देखो ये जो टेक्स्ट मैंने लिया है इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, अलाइन कर सकती हूँ। तो अलाइनमेंट के लिए और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको आता है यू कैन अलाइन इट सेंटर, है ना। अभी सिटी वाला है ये भी मुझे सेंटर में करना है या फिर राइट में करना है, तो राइट में आ गया। ये ऑलरेडी लेफ्ट में है ना, हम लोग इसको सेंटर में कर सकते हैं, ये भी मैंने सेंटर कर दिया। फिर ये भी मैं क्या करती हूँ, सेंटर में करती हूँ, सिटी भी सेंटर में कर देती हूँ। नॉर्मली जो हेडिंग होती है वो हम लोग सेंटर में करते हैं। अभी इसको मुझे बोल्ड करना है ना, एट अ टाइम मल्टीपल रोज भी हम लोग मतलब मल्टीपल कॉलम का सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आई विल मेक इट बोल्ड, है ना, बोल्ड कर दिया मैंने। फिर उसके बाद सपोज
मैं इसको टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ तो ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वट एवर कलर यू वांट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द कलर बार। ओके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद इफ यू वांट आपको इसको चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो आप देखो साइज चेंज हो रहा है ना, मैंने चेंज कर दिया, 18 आ गया। इफ आई वांट टू चेंज द फॉर्मेट तो देखो चेंज हो गया, कॉस्मिक ये है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट वाला रखना है तो ऐसा वाला साइज, ऐसा वाला फॉन्ट आ गया। तो वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज, है ना, यू कैन यूज द फॉर्मेट। आप वो फॉर्मेट में लिख सकते हो। और फिर जब नेक्स्ट है इंसर्ट करना है तो आप प्रॉपरली इंसर्ट करो, देखो आपका सब डेटा प्रॉपरली इंसर्ट होगा। है ना, आप प्रॉपरली सेलेक्ट करो और वो फील्ड में आप डेटा को क्या करो, प्रॉपरली आप पुट कर सकते हो। Yes, are you getting me? How to insert the table? Yes, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. ओके ठीक है, आपको समझ गया ना कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल में, एंड हाउ यू कैन हाईलाइट द थिंग। सेम थिंग जो हम लोग ने ए वाला यूज किया था ना सिंबल, ये सारे जो फॉन्ट्स है, साइज है, टेक्स्ट कलर है, यू कैन यूज इन टेबल ऑल्सो। और आपको जैसे अलाइन करना है, ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन भी जो है वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको अलाइन करना चाहते हैं तो हम उसको अलाइन कर सकते हैं ना, सेंटर में अलाइन करना है तो हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। लाइक दैट हम सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, यस गर्ल्स। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके फाइन, ठीक है, ये हो गया आपका टेबल। देन हम लोग पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं। ये एक पेज हुआ हमारा, अगर हमको दूसरा मतलब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फिनिश करना है तो आई विल ऐड द पेज ब्रेक। तो देखो ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा दूसरे पेज पे आ गया। यस, विजिबल हुआ आपको? हम ये पेज पे Yes, वर्क कर रहे थे हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो वो आपका क्या हो गया, दूसरे पेज पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, पेज नंबर देना चाहते हैं। तो कहाँ पर चाहिए हमको, अप साइड चाहिए, नीचे डाउन साइड चाहिए, है ना, जैसे आपको पेज नंबर चाहिए आप इसमें से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। सपोज आई विल सेलेक्ट दिस वन, तो देखो ऊपर आ गया पेज नंबर लिख के, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 दिख रहा है आपको? Yes, it is Yes, visible. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you, girls, for your response. Okay. Then next we can add the footnote. Footnote क्या होता है, जो हम लोग नीचे लिखते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ कि सैंपल, सैंपल डेमो या सैंपल लिख रही हूँ हम, डॉग सैंपल हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग सैंपल, गूगल डॉक्यूमेंट सैंपल। ओके, तो जब मैंने ये ऐसे लिख दिया गूगल डॉक्यूमेंट सैंपल, तो यहाँ पर देखो हर जगह पर लिख करके आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फुटनोट अटेंड लिखना है आपको, तो मतलब जो लास्ट में है वो आपको लिख कर आएगा। जब आप उसको प्रिंट करोगे तो एंड में आपका लिखा रहेगा गूगल डॉक्यूमेंट सैंपल। ठीक है, ये लास्ट में नोट में आ जाएगा आपका। ओके, समझ रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ, ओके ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, फुट नोट। फुट नोट मतलब जो लास्ट में आप ऐड करते हो, जो लास्ट में आपका लिखा होता है ना, वो आपका फुट नोट। Yes, ma'am. ओके, ये मैंने इमेज है हमारे कैमरा। ठीक है, ये देखो ये जो है आपका, इफ यू वांट टू इंसर्ट द फुट नोट। फुट नोट मतलब वर्ड कि आप पेज के एंड में कुछ नोट्स डालना चाहते हो, आप पेज के एंड में कुछ आप स्पेसिफाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं डाल रही हूँ इस इस पेज के फुट नोट में कि दिस इज माय सैंपल गूगल डॉक। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको सैंपल गूगल डॉक्यूमेंट सैंपल, है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ऑलरेडी आई हैव इंसर्टेड, तो इसलिए वो यहाँ पर लिख कर आ गया है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि फुट नोट डाला हुआ है। व्हाट इट इज ऑल अबाउट दिस डॉक्यूमेंट जो है, ये मेरा डॉक्यूमेंट क्या स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है दैट इज गूगल डॉक्यूमेंट सैंपल। ओके, तो ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। देखो अभी कभी कभी आपके बुक के इसमें भी लिख कर आता है, अगर मुझे यहाँ कुछ लिखना है तो आई कैन राइट, तो दिस इज माई फुट नोट फॉर दिस पेज। ओके, ये पेज के लिए मेरा फुट नोट हो गया ये, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी मैं यहाँ पेज लेआउट पे ही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे बताएगा कि ये जो फुट नोट है वो बताएगा कि ये क्या है। हम लोग शॉर्ट समरी लिखते हैं ना,
है ना, लास्ट में फुट नोट लिखेंगे हम लोग, समरी जो लिखते हैं कि ये पेज पे ये चीजें इंक्लूडेड है ना। हम लोग स्टिकी नोट लगाते हैं, आपको पता है स्टिकी नोट क्या होता है? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन फाइन, ठीक है। देखो अगर नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं समझ रहा है तो यू जस्ट अनम्यूट द थिंग एंड आस्क मी, ओके। तो देखो ये फुट नोट क्या होता है कि पेज का समरी आप लिख रहे हो यहाँ पर फुट नोट पे, है ना। तो ये मैं सपोज यहाँ पर लिख देती हूँ कि सैंपल टेबल क्रिएटिंग, है ना, सैंपल टेबल। तो ये मेरा फुट नोट में लिख कर आ जाएगा कि सैंपल टेबल जो है मैंने यहाँ पे क्रिएट किया इस पेज पे। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा गूगल डॉक्यूमेंट का सैंपल है, जस्ट यहाँ पर मैंने ये फुट नोट असाइन कर दिया। ओके, देखो देखो यहाँ पर सिंपल टेबल दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है यहाँ पे फुट नोट सिंपल टेबल, सैंपल टेबल लाइक दैट। देखो यहाँ पर भी आ गया आपका सैंपल टेबल। अभी मैं एक पेज इंसर्ट करूंगी यहाँ पर, सपोज मैंने इंसर्ट किया पेज ब्रेक। ओके, लिखा तो नहीं है मैंने कुछ, इसलिए मैं यहाँ पर पहले कुछ टाइप कर लेती हूँ। और सपोज आई वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक इंसर्ट। तो देखो ये लाइन तुम्हारी नीचे आ गई नेक्स्ट लाइन में, है ना, दिख रहा है। और सैंपल टेबल देखो फिर से लिख कर आ गया। यस गर्ल्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ हाँ, सैंपल टेबल जो लिख कर आया, ये फुट नोट मैंने क्रिएट किया था पेज नंबर 1 पे। ये डॉक्यूमेंट देखो, बुक जब हम लोग यूज करते हैं, हम लोग का जो बुक होता है, कोई भी बुक ले लो आप, है ना, कोई नावल का बुक होता है, तो नीचे देखो लिखा होता है रिटन बाय, प्रिपेयर्ड बाय, क्रिएटेड बाय, है ना, नीचे नीचे फुट नोट में दिया होता है। वही जो रहता है वो सब पेज पे कॉमन रहता है। फुट ने देखा भी? ओके फाइन, देखो यहाँ पर फुट नोट दिखाई दे रहा है आपको और हेड नोट दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस ब्रैकेट में बीएससी आईटी, थोड़ा सा दिखाई दे। ओके फाइन, यहाँ पर देखो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम राइट में दिखाई दे रहा है आपको, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम 3rd चैप्टर का पेज नंबर 15। इट इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके फाइन, देखो अभी जब मैं पेज को टर्न करती हूँ तो ये देखो यहाँ पर आपको थिंग है, नंबर आ गया आपका 3.3-16 और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये सेम है आपका, दिखाई दे रहा है, दैट इज हेडर नोट। ओके, लाइक दैट हम लोग पेज के एंड में, यहाँ पर दिख रहा है लाइन बनी हुई है, लाइन के एंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फुट नोट ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एंटिटी रिलेशनशिप चैप्टर है तो वो हर जगह चैप्टर दिख रहा था आपका, समझ रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, फुट नोट ऐड कर सकते हो। कोई बुक अगर आपको प्रिंट करना है तो आप फुट नोट, है ना, अभी ये हम लोग सैंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं आपको जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सैंपल डॉक्यूमेंट। ओके, टेबल लिखा है, मैं इसको डॉक्यूमेंट कर देती हूँ। ओके, सैंपल डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये जो सैंपल डॉक्यूमेंट है ये आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना। ये मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने पेज नंबर 2 पे ऐड किया था। एक्स्ट्रा थिंग अगर ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पेज नंबर 4 हमने पेज नंबर इंसर्ट किया था, तो पेज नंबर 4 पे सैंपल डॉक्यूमेंट इज विजिबल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सैंपल डॉक्यूमेंट। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, ठीक है। हाँ, तो हमने ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है और फुट नोट हमने असाइन कर दिया है, जो पेज के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, अलाइन होकर के मिलेगा, पेज लास्ट में आपको दिखाई देगा। और हर पेज के एक ही बार आपको लिखना है और वो आपको हर पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, हम इसको अलाइन करते हैं सपोज सेंटर में, तो हर पेज के सेंटर में आपको दिखाई देगा। देखो दिख रहा है आपको सेंटर में, है ना, एक ही जगह पर हमको फुट पेज 1 पे, फिर वो आपको हर पेज पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हम लोग मूव करते हैं, फुट नोट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Clear is, ma'am. Yes, ma'am. Clear होगा. Thank you. ठीक, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं
या मेनू है, ये यहाँ पर 3 डॉट पे करते हो, ये 3 आपको दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल? 3 डॉट, देखो जब हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका मेनू बार आ जाता है, दिख रहा है आपको मेनू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The print format. Okay, next thing is find and replace. If you want to search anything in your document, okay, for example, I want to search city, so I will just type the city. Okay, print the search button. तो देखो आपका city जो है वो highlight होकर के आ गया है, दिख रहा है यहाँ पर ग्रे कलर में थोड़ा सा highlight होकर आया है. Okay, तो you can find the word from your document. You can find the word from your document. Okay, then if you want to replace, you can replace it. If you want just see, तो आप उसको देख भी सकते हो. Okay, तो ये जो था आपका find and replace वाला था. Next thing is the word count. In this file, how many words are written? So we can count that word. Character, how many character are there? We can see the character excluding the space are 247. तो ये सारी चीजें जो है that will come under the word count. Okay, so this feature is used for counting your document word. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ओके फाइन, थैंक यू. ओके, तो ये चीजें हैं, आप प्रिंट लेआउट देख सकते हो, आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन काउंट द वर्ड फ्रॉम योर फाइल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज दिस शेयर एंड एक्सपोर्ट. जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट विद द पर्सन. देखो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे शेयर पे, तो आई हैव टू राइट हियर द ईमेल एड्रेस. ओके, यहाँ पर हमको क्या लिखना है? ईमेल एड्रेस लिखना है. आई वांट टू शेयर, देखो ये ऑटोमेटिकली सारा जितना भी अवेलेबल है आपके पास, आपके ईमेल अकाउंट, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे. यू जस्ट टाइप द लेटर और द वर्ड फ्रॉम द अकाउंट, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा. यू सेलेक्ट दिस, है ना, आप एक सेलेक्ट कर लिए, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर्सन को भी शेयर होगा जिसका ईमेल अकाउंट आपने मेंशन किया है. देन इफ यू वांट इट दिस पर्सन जस्ट टू व्यू द डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना है? व्यू पे क्लिक करना है कि वो सिर्फ देख सकता है. अगर आप क्लिक करोगे कमेंटर, तो ही कैन और शी कैन कमेंट. इफ यू सेलेक्ट एडिटर, तो ये क्या कर सकता है? एडिट भी कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट में. तो ये ऑप्शन जो होता है शेयर ऑप्शन इज यूजिंग टू शेयर द डॉक्यूमेंट विथ अनदर पर्सन, है ना. ये डॉक्यूमेंट आपको किसी और से भी शेयर करना है तो यू विल यूज द शेयर. और शेयर में जब आप क्लिक करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा विथ whom you want to share your document. ओके, तो ये आपका क्या हो गया? डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो गया. यू कैन कॉपी, है ना, ये जो लिंक शेयरिंग है, अगर आपको लिंक शेयर करना है डॉक्यूमेंट की, आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है ना, 100 पेजेस है, 200 पेजेस है, तो पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर आप देखोगे कि शेयर नहीं कर पाते हम लोग. कभी कभी सम टाइम इट गिव द एरर के फाइल इज टू लार्ज, तो हम लोग क्या करते हैं? लिंक शेयर करते हैं. तो जब आप लिंक शेयर पे क्लिक करोगे तो आपका क्या है? लिंक जो है वो जनरेट होगा. और यू कैन कॉपी द लिंक. देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है शेयर एक्सपोर्ट में कि आप क्या कर सकते हो? कॉपी द लिंक. तो लिंक जो है वो आपकी कॉपी हो जाएगी एंड यू कैन पेस्ट द लिंक, है ना. जहां पर आपको पेस्ट करना है आप वहां पर जा करके, मतलब जो डॉक्यूमेंट में अगर आपको कहीं पे पेस्ट करना है ना, कहीं पे जहां पे शेयर करना है, वहां पर आप क्या कर सकते हो? वो कॉपी, वो जो लिंक आपकी कॉपी की हुई है आपने, वो क्या करना है? जस्ट यू हैव टू पेस्ट द लिंक, तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट जो है वो आपका शेयर हो जाएगा. देखो ये लिंक दिखाई दे रहा है आपको, HTTP गूगल डॉक दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो लिंक है ये आपका क्या हो गया है? कॉपी हो गया है एंड यहाँ पर आपने क्या किया? उसको पेस्ट कर दिया है. तो अब जब भी हम ये क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो अभी क्रिएट हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा. तो ये कैसे आया आपका? ये आपका आया बाय यूजिंग शेयर एंड एक्सपोर्ट, है ना. शेयर जब आप करते हो, लिंक शेयर करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, तो ये ब्लू हो जाएगा बटन, कॉपी द लिंक, और फिर ये जो लिंक है ये आप क्या कर सकते हो? आप उसको शेयर कर सकते हो जहां पर आपको करना है. जैसे हम लोग गूगल डॉक
शेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग गूगल स्लाइड शेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग गूगल शीट्स शेयर कर सकते हैं, वैसे ही गूगल डॉक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक और जो कॉपी है वो किसी को सेंड करना है, तो वी विल क्लिक ऑन द सेंड कॉपी बटन। इफ आई वांट टू सेव इट, कुछ और नेम से सेव करना है प्रॉपरली, देखो ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है ना। अभी ये तो फिलहाल डॉट डॉक्स में सेव होगा, अगर पीडीएफ में सेव करना है तो वी कैन पुट द पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, तो ये हम लोग का, वी हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, प्लेन टेक्स्ट में करना है, पीडीएफ में करना है, वेब पेज में करना है, जो भी करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, वर्ड में सेव करते हैं एंड वी कैन सेव इट इन द पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, तो ये दो फॉर्मेट जो है यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, तो यू कैन सेव इट इन द डिफरेंट फॉर्मेट ऑल्सो। ओके, तो फिर नेक्स्ट है आपका सेव एज वाला हो गया आपका। नेक्स्ट था आपका शेयर एंड एक्सपोर्ट में प्रिंट, यू कैन टेक अ प्रिंट, यू कैन मेक अ कॉपी ऑल्सो। अगर आप इसका कॉपी बनाना चाहते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में ही, आपके ड्राइव में ही आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका शेयर। देन नेक्स्ट वन इज द आपका स्पेल चेक, है ना। अभी आपको ये चीज की स्पेलिंग चेक करना है, तो देखो आपको दे रहा है नीचे स्पेलिंग चेंज करके दे रहा है। अभी सपोज मुझे सिटी है, ये स्पेलिंग मैंने कुछ रॉन्ग लिख दिया, है ना, यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐड करती हूँ। अभी ये सिटी है, सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया, जो भी वर्ड की स्पेलिंग चेक करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट दैट वर्ड और क्लिक ऑन द स्पेल चेक। जब आप स्पेल चेक पे करते हो, है ना, हम लोग का यहाँ पर सेलेक्टेड है, सॉरी एक मिनट, I have to select the word, then click on spell check। ये फर्स्ट वाला ही ले रहे हैं। ओके, आई विल इग्नोर द थिंग्स, है ना। देखो सिटी आया, है ना, सिटी पे दिख रहा है आपको, मार्क किया हुआ है। ये जो सिटी है ये आई वांट टू चेंज, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज। तो देखो आपका जो है वो सिटी लिख कर आ गया, दिख रहा है, हमने आर लगा दिया था, CIRTY, तो इट वाज प्रॉम्प्टिंग कि ये सिटी का जो करेक्ट स्पेलिंग है CITY है। तो आई विल क्लिक ऑन द चेंज, तो ये आपको ऑटोमेटिकली चेंज करके दे देगा। समझा आपको स्पेल चेक? यस गर्ल्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके फाइन, ठीक है। Yes, ये ma'am. तो ये आपका स्पेल चेक था। देन नेक्स्ट थिंग है आपका, इट्स डन। ओके, नेक्स्ट है आपका एडॉन्स। देखो यहाँ पर क्या होता है, एडॉन्स में जितने भी एडॉन्स आपके गूगल डॉक के साथ अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा है शेयर टू क्लासरूम, तो ये डॉक इफ आई वांट टू शेयर इन द क्लासरूम, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन शेयर क्लासरूम। ओके, तो देखो यहाँ पर आपका क्लासरूम वाला जो पेज है, अभी देखो यहाँ पर हम लोग का TYBSCIT का मेरा क्लासरूम है। ओके, वहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, असाइनमेंट दे सकती हूँ, क्वेश्चन आस्क कर सकती हूँ, कुछ मटेरियल मुझे देना है तो आई विल क्रिएट द मटेरियल। तो ऐसे मैं क्रिएट करूंगी, कुछ टाइटल देना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सैम्पल। ओके, और फिर क्या करना है, मुझे जस्ट ये पोस्ट करना है, तो आई विल क्लिक इन दिस एरो, तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये आप पोस्ट हो जाएगा उस प्लेस पे, मतलब मेरी क्लासरूम में चला जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल नहीं फॉरवर्ड कर रही हूँ, बट यू कैन डू दिस। ओके, आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासरूम में अपने डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर ने आपको बोला कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, आपकी टीचर ने आपको बोला कि असाइनमेंट सबमिट करना है, यू आर क्रिएटिंग असाइनमेंट इन द गूगल डॉक, तो आप गूगल डॉक पे क्रिएट करो और फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे शेयर ऑन एड ऑन पे जाकर आप क्लिक करोगे तो आपको क्लासरूम आ जाएगा एंड यू कैन पोस्ट योर दिस डॉक्यूमेंट टू दैट क्लासरूम। ओके, तो ये आपका क्या है, शॉर्टकट है कि आप डायरेक्टली एड ऑन्स के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासरूम में सबमिट कर सकते हो। ओके, यस, यस मैम। ओके फाइन, ठीक, ओके Yes, फाइन, ma'am. ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखो कि आपका एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट आई थिंक डन हो गया है आपका, फाइंड रिप्लेस आई हैव एक्सप्लेन, है ना, दिस थिंग हो गया है आई थिंक। ओके, आप उसको मूव भी कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पर सेव है, आपका कुछ डॉक्यूमेंट जहाँ पर सेव है वहां से कहीं और प्लेस पे आपको मूव करना है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे मूव करना है, तो आई विल सेलेक्ट दिस और क्लिक कर दूंगी मूव,
तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो गूगल ड्राइव से निकल करके आपका कहाँ पर सेव हो गया, जा करके मदरबोर्ड वाले फोल्डर में सेव हो गया है। इट्स लाइक दैट। तो ये जो है ये हम लोग का क्या है, डॉक्यूमेंट को मूव करने का प्रोसेस है कि वी कैन मूव इट ऑल्सो, है ना। तो ये सारे प्रोसेस हो गए। आपका प्रिंट लेआउट, मतलब आपको प्रिंट टाइप दिखेगा, देन आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। कुछ वर्ड सर्च करना है और उसको रिप्लेस किसी और वर्ड से करना है तो यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस इट। और फिर आपको काउंट करना है हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव रिटन इन योर फाइल, तो यू जस्ट क्लिक ऑन वर्ड काउंट, तो आपको वर्ड जो है वो पूरा काउंट करके बता देगा। यू कैन शेयर एंड एक्सपोर्ट, यू कैन शेयर द लिंक, है ना, लिंक बना करके, लिंक जनरेट करके आप क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू कैन सेव इट इन द डिफरेंट फॉर्मेट, है ना, वर्ड फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट एंड ऑल। ये सारा फॉर्मेट जो है वो आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मतलब ये फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। देन यू कैन क्रिएट एड ऑन्स, है ना, एड ऑन्स पे जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर सकते हो। यू कैन मूव योर फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू द अनदर फोल्डर, है ना। ये क्या है, अवेलेबल ऑफलाइन। जब आप इसको ऑफलाइन अवेलेबल करोगे तो ये जब आपका नेटवर्क नहीं रहेगा तब भी ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, आपके पास सेव होकर के रहेगा। अगर अवेलेबल ऑनलाइन करोगे तो आपका जिससे शेयर किया है आपने, है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैंने missmomin@gmail.com से शेयर किया है, तो वो भी ऑनलाइन एडिटिंग कर सकता है और मैं भी ऑनलाइन एडिटिंग कर सकती हूँ। तो ये प्रोसेस जो है हम लोग का क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। दैट इज अवेलेबल ऑफलाइन। अगर अवेलेबल ऑफलाइन किया मैंने तो जो पर्सन, जो एडिटर है, वो आपके डॉक्यूमेंट में शेयरिंग नहीं कर सकेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट में एडिटिंग नहीं कर सकेगा। अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ही वो आपका क्या कर सकेगा, चेंजेस कर सकेगा ऑनलाइन। ओके, देन इफ यू वांट टू सी द डिटेल तो ये जस्ट क्लिक ऑन डिटेल। तो देखो अभी हमारा डॉक्यूमेंट पहले तो नॉर्मली डॉक पे सेव था, बट अभी कहाँ पर सेव है, इट इज सेव इन द मदरबोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन के फोल्डर में हमारा सेव है विद द नेम अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ओके, ये कब क्रिएट किया है मैंने, 10/15 को क्रिएट किया है। और मॉडिफाई कब किया है, 11/10 को मॉडिफाई किया है। और किसने मॉडिफाई किया है, मिसबा मोमिन ने मॉडिफाई किया है। दैट ओके, ये आपका क्या था, पूरा डॉक्यूमेंट मतलब कि फुल थिंग जो है, आपका फुल मेनू बार जो है वो हमने कवर किया है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नाउ राइट, अभी देखो वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज पेज सेटअप। ओके, जब आप पेज सेटअप पे क्रिएट करते हो, क्लिक करते हो, तो व्हाट यू कैन सी, ओरिएंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। इज दिस स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, ma'am. हाँ, ओके फाइन। ओके, देखो पेज ओरिएंटेशन, आपका पेज जो है वो कैसा दिखना चाहिए, ऐसे ओरिएंट जो हो वो पोर्ट्रेट चाहिए या फिर आप लैंडस्केप करना चाहते हो। तो जब आप लैंडस्केप करोगे तो जैसे आपका सर्टिफिकेट कैसे रहता है लैंडस्केप मोड में, आपको वैसा दिखाई दे, ठीक है। जैसे देखो अभी यहाँ मैंने किया तो लैंडस्केप मोड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। लैंडस्केप मोड में ऐसे आपको दिखाई देगा। और जब मैं इसको पोर्ट्रेट पे करूंगी, पोर्ट्रेट पे, तो व्हाट यू कैन सी, देखो यहाँ पर आपका दिख रहा है पोर्ट्रेट, आपका पूरा पेज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, फुल पेज है ना, मतलब ऐसा वाला दिखाई दे रहा है। पेज टर्न करोगे आप, मतलब सर्टिफिकेट कैसे होता है, आपका सर्टिफिकेट ऐसे फॉर्मेट में होता है, लैंडस्केप मोड पे होता है। और जो नॉर्मली पेज होते हैं, जो आपका बुक का पेज होता है, वो नॉर्मली पोर्ट्रेट होता है, जो पेज फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर का साइज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट लेटर होता है ना, लेटर जो पेज है ना वो, हम लोग उसको कोड भी सेलेक्ट कर, बहुत सारे टाइप, A5 बोलेंगे तो एकदम छोटा वाला पेज आ जाएगा। जो हम लोग का कार्ड वगैरह बनता है ना, वो A5 साइज पे बनता है। और जो हम लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, दैट विल बी ऑफ A4 साइज। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, A4 साइज पेपर जो है हम लोग को सेलेक्ट करना है। देन इफ यू वांट टू चेंज द पेज कलर, तो आप पेज कलर चेंज कर सकते हो, है ना। सपोज ये कलर मैंने ले लिया, तो आपका पेज का कलर देखो पूरा चेंज हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, पेज को सेटअप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका पेज सेटअप हो गया। फिर उसके बाद एड-ऑन्स वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। तो ये सारा जो है आपका कवर हो गया है। ओके, अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क द डाउट इन दैट, और आई विल असाइन यू अ टास्क। समझ में आ गया सबको सारा? देखो ये सेव करने के लिए जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट
और आपको पेन, दैट इज फॉर एडिटिंग। अगर आपको सेव करने के बाद कुछ एडिट करना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन ब्लू बटन, है ना, ब्लू पेन। तो ये आपका एडिट पे आ गया। इस क्लिक ऑन तो ये आपका क्या हो गया, सेव मोड पे आ गया। ये आप सेव कर चुके हो डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट। ओके, यस गर्ल्स? Yes, ma'am. ओके फाइन, ठीक है। तो ये आपका ऑल अबाउट द डॉक, ओके, डॉक्यूमेंट। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द असाइनमेंट ऑन द गूगल डॉक। तो आप कैसे करोगे, देखो गूगल डॉक डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, एक क्रिएट करना है उस डॉक्यूमेंट में। व्हाट यू डू, हैव टू क्रिएट, ओके। आपको क्या है, रिज्यूम बनाना है। हम असाइनिंग यू टास्क। आप क्या करोगे, एक पेज का रिज्यूम बनाना है। माय ऑडिबल लिया है, आपको इस फॉर्मेट में रिज्यूम क्रिएट करना है। ऑल डेटा फील्ड, आपको ये सारी डिटेल्स जो फिल करना है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ रिज्यूम ऑफ 1 पेज। ओके Ma'am, can you zoom the screen? It is not visible. yes, I can zoom it. ये देखो, ठीक है। देन योर नेम, बिग में लिखना है आपको, फॉन्ट साइज विल बी 18। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू एंटर हॉबी एंड इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट यू हैव टू राइट द एजुकेशन, एंड एजुकेशन फिर यू हैव टू पुट इन द टेबल। देखो यहाँ पे टेबल बना हुआ है ना, लाइक दैट। आप यहाँ पर लिखो स्कूल नेम, कहाँ से आपने 10th किया है, कहाँ से 12th किया है, विच यूनिवर्सिटी और बोर्ड। तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र बोर्ड यू हैव टू राइट। और डिग्री क्या है, 10th एंड 12th, ये आपको लिखना है। कुछ अवार्ड्स इफ यू हैव, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अवार्ड लिखना है विथ बुलेटेड पॉइंट। आपको बुलेट पॉइंट यूज करके आपको क्या करना है यहाँ पर, बुलेट में लिखना है आपको कि व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड यू हैव रिसीव्ड। ओके, तो ये जो है, ये शॉर्ट रिज्यूम यू हैव टू प्रिपेयर। दिस इज द टास्क, टुडेज टास्क, कि आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, गूगल डॉक्यूमेंट, एंड यू हैव टू मेक अ 1 पेज रिज्यूम। ओके, दिस इज योर टुडेज टास्क। Yes, it is clear. यस मैम। No, ma'am. मैम वो नेम के नीचे लाइन कैसे आई? Insert horizontal line. ये देखो यहाँ पर आपके पास है insert वाला, है ना, यहाँ पर, and then you can put the line, insert horizontal line. तो it will come automatically. देखो यहाँ पर आपका horizontal line जो है वो आपका आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गई आपकी लाइन, दिख रही है ये लाइन, है ना, ये आप बोल्ड कर सकते हो इसको। यस मैम। ये लाइन दिख रही है आपकी, लाइन आ गई ना, हमने इंसर्ट किया, हमारा Yes. कर्सर वहीं पे सेट था, तो वो लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आती है। इट विल कम ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रेस प्लस बटन एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट। तो देखो ये लाइन आपकी आ गई। Yes, it is visible? ओके, यस मैम। हाँ, तो आपको ऐसे इंसर्ट करना है लाइन को, ठीक है। Ma'am, what does that numbers mean? 12. हाँ, नंबर्स मीन्स फॉन्ट साइज। आपको साइज कितना रखना है, जब आप करते हो, क्लिक करते हो ए वाले बटन पे, तो यहाँ पर आपको फॉन्ट का साइज पूछता है। देखो यहाँ पर जब आप ए वाले बटन पे प्रेस करोगे, ए, है ना, तो देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज आता है, प्लस करना है आपको, ये 12 करना है, कुछ 18 में है, तो यू हैव टू मेक इट 18। ओके, तो दिस इज द फॉन्ट साइज। क्लियर? यस मैम। ओके, थैंक यू गर्ल्स। ठीक है, तो ये आपको रिज्यूम क्रिएट करना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द कैम स्कैनर, है ना। कैम स्कैनर में आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू टेक द पिक, है ना। आप कैम स्कैनर, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कैम स्कैनर। कैम स्कैनर कैन बी डाउनलोडेड, है ना, कैन बी गेट बाय द प्ले स्टोर। जब हम प्ले स्टोर में कैम स्कैनर लिखेंगे, कैम स्कैनर, हाँ मैं यूज करती हूँ। आ जाएगा, है ना। What you have to do, you have to select Cam Scanner and click on the install. तो जब आप इंस्टॉलेशन करोगे, I have already installed आपका आएगा
विंडो दिखाई देगा, आई वांट टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट, तो आई विल क्लिक ऑन द शेयर बटन। अगर मुझे आई कैन चेंज share it in JPG format. If I want to share PDF format, I will just click on the PDF format. So share कर सकते हो. You can share this document on Google Drive, Google Classroom, Xander, or WhatsApp. If I want to share it, तो हम WhatsApp पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी शेयर कर द कॉन्टैक्ट, तो होम, तो जब मैंने शेयर इसको आपको शेयर किया, किसमें आपका शेयर हो गया फॉर्मेट में। और तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉपीज जो है आप क्रिएट कर सकते हो इन द सेम फोल्डर, एंड यू कैन शेयर दैट फोल्डर और द फाइल इन एनी ऑफ द ऐप व्हाट एवर यू वांट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर हो गया, दैट इज कैम स्कैनर डॉक्यूमेंट। ओके, इज इट क्लियर? मैम कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन? ओके, कैम स्कैनर हम अब वापस से एक्सप्लेन करते हैं आपको, है ना। देखो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो, इफ आई वांट टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट, देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट है दैट आई वांट टू शेयर, है ना, दिख रहा है आपको ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो मैं प्रॉपरली करूंगी कि मुझे कहाँ तक डॉक्यूमेंट करना है। तो देखो ये प्रॉपर सिलेक्शन हो गया। अभी देखो सिलेक्शन में आप देख रहे हो कैसा है, कहीं पर जो है वो कॉर्नर्स ऐसे लेस हो गए हैं, कहीं पर स्प्रेड है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। नेम, अभी मुझे यहाँ नेम चेंज करना है, सपोज मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर, ये मैं नाम डाल रही हूँ, यहाँ पे नाम चेंज होके आ गया, आई विल क्लिक ऑन सेव बटन, तो ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया। अभी इसी में मुझे और एक पेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं नेक्स्ट पेज के लिए वापस से ये कैमरे वाले बटन पे क्लिक करूंगी। देन व्हाट आई विल डू, अभी फिर से मुझे सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना, ये मैंने क्लिक कर लिया, दिख रहा है आपको ये पेज मैंने सेलेक्ट किया कि बाबा मुझे यहाँ तक चाहिए। अभी मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट करूंगी, तो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, पीछे वाले पेज का मैंने ले लिया। ओके, फिर देन व्हाट आई विल डू, आई विल सेव इट। तो देखो ये 2 पेज मैंने निकाले, राइट, 2 पेज का जो फोटो है वो मैंने क्लिक किया और वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, राइट। अब आई वॉन्ट टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट, तो आई विल क्लिक ऑन, देखो ये शेयर बटन होता है ना, ये शेयर पे क्लिक करना है। यू कैन रीनेम इट, यू कैन सेलेक्ट इट, यू कैन कन्वर्ट इनटू द पीडीएफ, व्हाटएवर यू वांट यू कैन। ओके, यहाँ पर देखो ये शेयर बटन होता है, तो शेयर बटन पे आप क्लिक करो। अभी शेयर करना है तो विच फॉर्मेट में, इन विच फॉर्मेट यू वांट टू शेयर दैट डॉक्यूमेंट, तो यू कैन शेयर इट इन पीडीएफ और यू कैन शेयर इट इन जेपीजी इमेज, ओके, और लॉन्ग इमेज और द टेक्स्ट। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, हम लोग पीडीएफ में शेयर करेंगे। ओके, तो आई विल मेक इट पीडीएफ। फिर देन यहाँ शेयर का बटन दिखाई दे रहा है ग्रीन में, तो आई विल क्लिक ऑन शेयर बटन, है ना। शेयर बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे ऐप आ जाएंगे जहां पर आप शेयर कर सकते हो। तो आई विल क्लिक ऑन द व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप पे मुझे कहाँ पे सेंड करना है, तो आई विल सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट जहां पर मुझे सेंड करना है। तो सपोज मुझे यहाँ पर सेंड करना है, तो आई विल सेलेक्ट दिस कॉन्टैक्ट, देन क्लिक ऑन द एरो बटन, तो वो ऑटोमेटिकली जो बटन से आपका कहाँ चला जाएगा, जहां पर आपको शेयर करना है, तो वहां पर आपका डेटा जो है वो आपका शेयर हो जाएगा। तो लाइक दैट यू कैन मेक द पीडीएफ यूजिंग द कैम स्कैनर। कैम स्कैनर you can download or you can install it in the Play Store. जब आप Play Store पे क्लिक करोगे and you will search the cam scanner, तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर ऐप सेलेक्ट करना है कैम स्कैनर का। You just click on the cam scanner and install it. जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको डायरेक्ट बटन बनकर आ जाएगा, ऐसा आपको आइकन बन के आ जाएगा CS। जब आप CS पे क्लिक करोगे तो यू कैन क्लिक और यू कैन टेक द फोटोज। अभी ये सारे मेरे ऑलरेडी किए हुए थे, ये तो अभी हमने किया है ना, ये वाला जो है ये अभी हमने किया। इफ यू वांट टू मेक अ न्यू कॉपी, न्यू फोल्डर, तो यू जस्ट क्लिक ऑन द ग्रीन बटन। देखो यहाँ पे कैमरे का बटन, इट इज विजिबल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लैंक क्रिएट करने के लिए आएगा। तो आई विल क्लिक ऑन दैट बटन, है ना। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा ये बुक है ना, मुझे इसका लेना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस, है ना। तो वो क्या करेगा, और देखो ये बराबर से टेक्स्ट सेलेक्ट किया। अगर मुझे पूरा बुक का लेना है तो आई विल सेलेक्ट द, आई विल मेक द प्रॉपर सिलेक्शन, है ना। यहाँ तक का मुझे पूरा चाहिए, ये बुक चाहिए, तो देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो पूरा बुक जो है आपका क्या होगा, ये आपका बन कर के आ जाएगा, सिलेक्ट होके आ जाएगा। यू कैन रीनेम इट
and then make it copy, है ना. जब आप कॉपी बना लिए, you can share it as a image. JPG डालना है तो you can share it in the JPG format, you can share it on the WhatsApp. और मैंने शेयर कर दिया इसको, तो ये मेरा JPG फॉर्मेट में आ गया, है ना. ये पिक्चर फॉर्मेट में आया. ये वाला जो मैंने पहले सेंड किया था, that was in the PDF फॉर्मेट. तो जो भी फॉर्मेट में आपको करना है, you can do it. Okay, is it clear? Yes, girls? मैम. Yes, ma'am. Okay, very good. Thank